दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उस चैनल के वीडियोज आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कम उम्र में ही कैसे आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और कैसे आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सके। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप शिक्षा की जगत से जुड़े हुए हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते समय अवेयरनेस की कमी की वजह से कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा अभ्यर्थन होता है प्रोबेशन पीरियड में या फिर बाद में जाकर के कैंसिल कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो ऐसी छोटी छोटी गलती आपके द्वारा ना की जाए, इस वजह से मैं प्रूफ के साथ इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है, अपॉइंटमेंट है, बाद में टर्मिनेट किया गया उनको छोटी गलती की वजह से, ताकि आप इन सभी चीज़ों से अवेयर रहें और आप इस भर्ती के दौरान किसी भी प्रोसेस के दौरान ये छोटी मोटी गलती ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर अभी आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि बिहार में जो TRE 1 TRE 2 चीज़ें चली थी, उसमें जो प्रोबेशन पीरियड है वो अभी रनिंग में है और उस दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। डॉक्यूमेंट्स जांच में एक अभ्यर्थी का ये पाया गया कि वो 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी की वैकेंसी में गणित और विज्ञान के लिए आवेदन किए थे। उनका चयन भी हो गया, लेकिन उनका चयन इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि वह सभी शिक्षक पात्रता नहीं रखते हैं। शिक्षक पात्रता में आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट मांगा जाएगा वो तो होना ही चाहिए। स्पेशली जब बात की जाती है शिक्षक पात्रता परीक्षा की, यानी सीटेट या फिर उस राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है। बहुत सारे शिक्षकों को आपने सुना होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गणित से अप्लाई कर रहे हैं तो आप SST वाला से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर SST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गणित वाले से अप्लाई कर सकते हैं। इसका आपके सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप स्क्रीन पर अपना प्रूफ देख पा रहे होंगे कि ऐसे अभ्यर्थियों को टर्मिनेट किया जा रहा है। यानी कि मैंने आपको पहले भी इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि अब प्रूफ सामने है, इस वजह से आपके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये वीडियो है। देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप जैसे प्राइमरी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो प्राइमरी के लिए कोई शर्त नहीं होती है, इसलिए क्योंकि प्राइमरी का जो टीचर होता है वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर नहीं जाना जाता है। अगर आप RT एक्ट 2009 पढ़ेंगे तो उसमें साफ मेंशन किया गया है कि 6 से 8 वाली भर्ती जो होगी, यानी अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी होगी, उसमें वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जाने जाते हैं। उसमें 3 ही प्रकार की वैकेंसी है, पहला गणित और विज्ञान, दूसरा SST और तीसरा भाषा की। इसके अलावा किसी भी प्रकार के टीचर रिक्रूट नहीं होंगे 6 से 8 में। जब उससे ऊपर आप जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप BEd है, मान लीजिए कि आप TGT के लिए जाते हैं या फिर PGT के लिए जाते हैं, तो जो आपका एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर मांगा जाएगा वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बिहार जैसे राज्य से संबंधित हैं तो वहाँ पर TGT और PGT में भी आपका जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे सीटेट के बेस में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी उनको अवेयरनेस नहीं होती है इन सभी चीज़ों को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि आप 6 से 8 वाली वैकेंसी में जा रहे हैं, या फिर TGT में जा रहे हैं, या फिर PGT में जा रहे हैं। 6 से 8 वाले में BEd भी अलाउड है और DLED भी अलाउड है, अगर आप ग्रेजुएशन प्लस DLED है तो। उस कंडीशन में आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि चूंकि गणित और विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे वह गणित और विज्ञान से ही होना चाहिए। विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। अगर आप SST के साथ जाते हैं तो SST के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाएगा, जैसे स्पेशली आपने बिहार में देखा होगा या फिर यूपी की वैकेंसीज में देखा होगा TGT PGT में, तो 4-5 सब्जेक्ट्स आपको बताए जाते हैं और उस सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप SST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस दौरान अगर आप SST के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सीटेट होगा वो SST से ही क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गणित से क्वालिफाई करके SST के लिए आवेदन कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप हिंदी विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हिंदी विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ ही साथ वो सीटेट में जब आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, 2 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी, तो वो लैंग्वेज भी आपके सीटेट में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, या फिर इन सभी ऑनलाइन जो प्रोसेस हो रहे हैं उस दौरान हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में हमें समस्या होने लगती है।
ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से टर्मिनेशन होते हैं लोगों के, चूंकि प्रूफ नहीं होता इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है। यही बात मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि जब भी आप सीटेट के लिए आवेदन करेंगे तो पहले आपको खुद से इन चीज़ों को एनालाइज करना है कि आप भविष्य में जाकर के किस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, और वो शिक्षक बनने के लिए आप क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट है अथवा नहीं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में भी है तो भी आपको सीटेट जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आप टीचर बन पाएंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं एसएसटी उनका ग्रेजुएशन में है लेकिन वो मैथ एंड साइंस से अप्लाई कर देते हैं। क्या आप कभी मैथ एंड साइंस के टीचर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अगर बन भी गए और जांच में पकड़ गए तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई किया एसएसटी से और आप अप्लाई कर रहे हैं मैथ के लिए, तो क्या ये चीजें सिंक्रोनाइज हैं? नहीं है। इस वजह से ऐसे अभ्यर्थियों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले प्रूफ नहीं होते थे इसलिए लोग विश्वास नहीं करते थे। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपर प्राइमरी में जा रहे हैं, टीजीटी में जा रहे हैं, पीजीटी में जा रहे हैं, तो वहां पर चूंकि आप विषय शिक्षक के तौर पर जाने जा रहे हैं, मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक विषय को पढ़ाने के लिए आपको हायर किया जा रहा है। जबकि प्राइमरी में आप देखेंगे तो वो सब्जेक्ट टीचर नहीं होते हैं, बल्कि वही प्राइमरी टीचर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा होता है, यानी कक्षा 1 से 5 के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा होता है। तो वहां कोई इशू नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से सीटेट क्वालिफाई हो, कोई इशू ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी में आपसे सब्जेक्ट पूछा भी नहीं जाता कि आप मैथमेटिक्स से या फिर एसएसटी से अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आप प्राइमरी में लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर एक टीचर को सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपर प्राइमरी या फिर उससे ऊपर के क्लासेस में जाते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हायर हो रहे हैं। उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट में आपकी पात्रता है या नहीं, ये चीजें डिफाइन होनी चाहिए और आपका यही चीजें जांची जाती है जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, और उन सभी पात्रताओं को हासिल करके ही आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हमारा बीए है और हमने मैथमेटिक्स भी लिया है तो हमें किस में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बीएससी किए हुए हैं, बीकॉम वाले अभ्यर्थी को डाउट रहता है, बीबीए वाले अभ्यर्थियों को डाउट रहता है, बीसीए वाले को, एमसीए वाले को, बीटेक वाले को। तो ये सारी डाउट्स जो है वो आप खुद से एनालाइज करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बीसीए वाला है, बीटेक वाला है, तो जो एलिजिबिलिटी आपसे मांगी जा रही है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस आपका होना चाहिए, तो आपको देखना है कि क्या आप एज ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़े हैं। अगर पढ़े होंगे तभी आप उसके लिए जा सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में आप नहीं जा सकते। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस से आप सीटेट भी नहीं आवेदन करेंगे। जैसे कॉमर्स वाला अभ्यर्थी जो है उसको डाउट रहता है कि हम किससे अप्लाई करेंगे। कॉमर्स वाले अभ्यर्थी आप अपने सब्जेक्ट को देखिए जो आप ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हैं। जब एसएसटी की बात देखिए, कॉमर्स तो ये कंफर्म है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस के साथ नहीं जाएगा। आप एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको देखिए, 4-5 जो ऑप्शन बताए जाते हैं उसमें से 2 कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। अगर उन 2 में से आपका 2 कोई भी सब्जेक्ट हो रहा है बीकॉम में, तब आप एसएसटी के साथ जा सकते हैं। कॉमर्स वाले कंफर्म है कि मैथमेटिक्स के साथ नहीं जाएंगे, एसएसटी के साथ भी जाने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पहले से देखनी होगी, उसके बाद ही आप सीटेट के लिए अप्लाई करिएगा अपर प्राइमरी के लिए, क्योंकि ऐसे चीजें प्रूफ के तौर पर नहीं आ पाती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी टर्मिनेशन होते हैं लोगों के कि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी अलग सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया और आप अलग सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं जो कि बताते हैं कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है, लोगों के टर्मिनेशन तक हो जाते हैं। लेकिन चूंकि प्रूफ नहीं होते हैं इसलिए लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।